छात्रों, यदि कोई वस्तु गतिशील हो तो गतिशील वस्तु, किसी भी गतिशील वस्तु में कोई वस्तु गति होगा, उस वस्तु के गति में वेग होगा। वेग की दो अवस्थाएं हैं। शुरू का वेग को हम प्रारंभिक वेग जिसे u से डिनोट करते हैं, और t समय बाद के वेग को अंतिम वेग जिसे हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसमें त्वरण ये होता है और उसके द्वारा कुछ दूरी चली जाती है। यानी इस प्रकार यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिमान है तो ऐसी वस्तु के वेग, त्वरण, विस्थापन या दूरी आदि राशियों के पारस्परिक संबंधों को सरल गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हम गति का समीकरण कहते हैं। गति के समीकरणों का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। ये समीकरण जो है यह जो है वेग, यानी वेग ये भी है वेग है, यानी ये समीकरण जो है वेग और समय के फलन के रूप में है। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह समीकरण जो है विस्थापन, वेग एवं समय के फलन के रूप में है। यानी आपका विस्थापन माने दूरी हो गया, ये वेग हो गया और समय हो गया, समय के रूप में है। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो है समय, यानी ये जो है वेग, विस्थापन, वेग और विस्थापन के फलन के रूप में है, जहां हम u को प्रारंभिक वेग, v को t समय बाद या अंतिम वेग, a को त्वरण और s को जो है गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इन समीकरणों को जो है उत्पादित यानी डिराइव किया जा सकता है। इसमें से 2 विधियों से इसका डेरिवेशन है, एक ग्राफीय विधि है और दूसरा जो है कलन विधि। हम इस लेक्चर में आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन बताएंगे। मान लीजिए जिस समय आप किसी गतिशील वस्तु के वेग का अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो वह समय के हिसाब से जो है उस समय जो उसका वेग होता है, उस वेग को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। उस वेग को क्या कहेंगे हम? प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वेग है प्रारंभिक वेग है। इसमें x अक्ष पर समय को और y अक्ष पर वेग को जो मीटर प्रति सेकंड में है प्रदर्शित किया गया है। यह आपका है समय वेग ग्राफ, यानी इसी समय वेग का ग्राफ का जो ढाल होगा वही उसका त्वरण है, गतिशील वस्तु का त्वरण है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का वेग प्रारंभिक वेग स्मॉल u है, और फिर जो है यहाँ से यहाँ तक का वेग जो है अंतिम वेग जिसे हम स्मॉल v कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे? स्मॉल v कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसमें स्मॉल t समय कहेंगे। और यदि हम इस प्रकार से जो है इस वाले हिस्से का यदि हम आकलन करें तो ये वाला हिस्सा मिलेगा हमको v माइनस u, यहाँ तक वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का v है, इतना हिस्सा आपका u है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। कितना कह सकते हैं? v माइनस u। ठीक। अब गति के समीकरण का निगमन हम करेंगे। पहला समीकरण है गति का, इसे हम गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण कहते हैं। गति के प्रथम समीकरण का निगमन है। गति के प्रथम समीकरण को हम समय वेग संबंध है, इस समय वेग संबंध है, यानी गति का प्रथम समीकरण यानी v बराबर u प्लस at का निगमन आपको करना है। जैसा कि छात्रों आपको बताया गया है कि समय वेग ग्राफ का जो ढाल होता है वही गतिशील वस्तु का जो है क्या है? त्वरण है। वही गतिशील वस्तु का त्वरण है। अब त्वरण को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बराबर होगा, स्मॉल a बराबर होगा सरल रेखा AC की ढाल या प्रवणता। यही सरल रेखा AC क्या है? समय वेग ग्राफ है। ढाल AC
यानी मान लीजिए प्रवणता को m से, m बराबर होता है tan और tan बराबर होता है लैम्ब्डा बटे आधार। मान लीजिए ये कोण, इस कोण पर हम ध्यान दें तो इस कोण के सापेक्ष ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो प्रवणता यानी सरल रेखा AC की जो प्रवणता होगी वही जो गतिशील वस्तु का क्या है, त्वरण है। तो ये बराबर क्या होगा, आएगा यहाँ से ये बराबर आपका हो जाएगा ढाल, यानी ये लंब कितना है आपका BC अपान AB। BC को हम लिख सकते हैं DC माइनस DB, जैसे यहाँ है, यहाँ से यहाँ DC है, DC माइनस ये आपका DB अपान AB। आप देख रहे हैं DC है आपका V और DB है आपका U, V माइनस U अपान T। यानी यहाँ से आपको प्राप्त हो जा रहा है V माइनस U बराबर, इस्तेमाल ये है, यानी AB है, AB V माइनस U बराबर AT। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा U प्लस AT। एक गति के प्रथम समीकरण का निगमन है। यानी समय वेग संबंध में अर्थात गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT का निगमन इस प्रकार हुआ है। यानी आपको मालूम है किसी गतिशील वस्तु का जो समय वेग ग्राफ की जो ढाल होती है उसके द्वारा हम गतिशील वस्तु के त्वरण की गणना करते हैं। यानी गतिशील वस्तु का त्वरण हो गया ए सरल AC, यानी सरल रेखा AC की ढाल जो होगा A बराबर BC अपान AB, यानी DC माइनस DB, DC को V से और DB को U से, यानी V माइनस U अपान T हल करके जो है V बराबर U प्लस AT हम जो है प्राप्त करते हैं। ये गति का प्रथम समीकरण है। अब गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण जिसे हम S बराबर UT प्लस जिसे हम S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। यह है समय स्थिति संबंध। गति का जो द्वितीय समीकरण है वो समय स्थित संबंध एंड टाइम पोजीशन रिलेशन, ये गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण आपको बताया गया है कि समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। जैसे आपका समय वेग ग्राफ यह है, समय वेग ग्राफ यह है और समय अक्ष आपका यह है, इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्र यह है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया जाए तो हमें गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी की गणना हो जाती है, गणना प्राप्त हो जाती है। अर्थात किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो है चली गई दूरी यह बराबर होता है समय वेग ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच, समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, OACD का क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं OAC, यहाँ तक OACD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यहाँ से इसको कर सकते हैं। यानी होगा OACD का क्षेत्रफल। अब आप देख रहे हैं यानी OACD ये दो भागों से मिला हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक त्रिभुज है और यह आपका एक आयत है। क्या है, एक त्रिभुज है और ये क्या है आपका आयत है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और आयत OABD का क्षेत्रफल, यानी आयत OABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उस चित्र में आप देखेंगे आयत में यानी OA यह है और आपका OD ये है। OA को हम U से और OD को T से, यानी कितना होगा U गुणे T। यहाँ होगा हाफ
यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, ABC यानी 1/2 AB गुणे BC कितना होगा, AB गुणे BC। तो AB आपका T है और BC आपका कितना है, 80 है, यानी AB गुणे हम लिखेंगे AB गुणे BC, यानी U गुणे T UT और AB गुणे BC, यानी 1/2 AB है आपका T और AC है आपका 80, यानी होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी यस बराबर कितना हुआ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरह से गतिशील वस्तु का जो है आपने जितना दूरी तय किया है उसके माध्यम से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन जो कि यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है किया है। गति का तीसरा समीकरण है, यानी गति का जो तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, जिसे हम वेग स्थित संबंध भी कहते हैं। ये तीसरा समीकरण है गति का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। ये जो फिगर है यह एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी यदि हम ये आपका वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल हम ऐसा नहीं भी निकाल सकते, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यानी ये आकृति आप देख रहे हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इनके बीच की दूरी है, यह एक समलंब हुआ और समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2, अर्थात गतिशील किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है यस बराबर उस चित्र के अनुसार समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल बराबर होगा ये समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। आप देखेंगे समांतर भुजाएं यहाँ क्या है भाई, OA और DC, यानी OA प्लस DC और उनके बीच की दूरी कितनी है, OD अपान 2, यानी OA है आपका कितना U और DC कितना है आपका V, यानी U प्लस V और OD कितना है आपका T अपान 2। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं यस बराबर V प्लस U अपान 2, T के स्थान पर लिखा जा सकता है क्योंकि V बराबर है U प्लस AT, यहाँ से T के स्थान पर लिखा जा सकता है T बराबर, यानी V बराबर गति के प्रथम समीकरण से U प्लस AT, तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा V माइनस U अपान E, यानी जो T है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे V माइनस U अपान E। अब V प्लस U एक कोष्ठ में और V प्लस U एक कोष्ठ में और V माइनस U आपका एक कोष्ठ में है, तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और ये 2A इधर आ जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2AS इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर होगा U स्क्वायर प्लस 2AS। अब आप देख रहे हैं ये गति का जो है तृतीय समीकरण है। इस प्रकार जो है ग्राफीय विधि से जो है आपने गति के तृतीय समीकरण को प्राप्त